ग्रेविटेशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिंगर टिप्स एग्जाम्पलर्स है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे कह रहा है डिफरेंट पॉइंट्स इन अर्थ। ठीक है, अर्थ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। अगर सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वो थोड़े अलग अलग डिस्टेंस पर होंगे सन से, एंड हैंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटेशन। इसलिए सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके थ्रू वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। देखिए, अगर मान लेता हूँ एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर यहाँ हमारा सन रखा हुआ है तो ये डिस्टेंस कुछ और हुई, ये डिस्टेंस कुछ और हुई, तो ये कुछ और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये वाला पॉइंट कुछ और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर ये अर्थ है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं फॉर ए रिजिड बॉडी वी नो दैट। अगर किसी पर्टिकुलर रिजिड बॉडी की बात करें, हम जानते हैं कि इफ वेरियस फोर्सेस एक्ट एट वेरियस पॉइंट्स इन इट। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हों, उस केस में द रिजल्टेंट मोशन, जो उस बॉडी के अंदर मोशन आएगी वो नेट फोर्स की वजह से आएगी जो उस बॉडी पर लग रहे होंगे। ठीक है, और जो एंड ऑन द सेंटर ऑफ मास कॉजिंग द ट्रांसलेशन। तो ठीक है, जो फोर्स लगा, नेट फोर्स लगा, तो नेट फोर्स क्या करेगा, वो सेंटर ऑफ मास को रोटेशन मोशन देगा, ट्रांसलेटरी मोशन देगा। ठीक है, एंड नेट टॉर्क एट द सेंटर ऑफ मास कॉजिंग द रोटेशन, और नेट टॉर्क जो है वो रोटेशन प्रोवाइड कराएगा। अगर ऐसा हुआ कि एक बॉडी पर अलग अलग डिस्टेंस हैं, जैसे कि यहाँ है, देखिए सन से अर्थ की ये वाली डिस्टेंस कुछ और है, ये वाली डिस्टेंस कुछ और है, तो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि आपके पास अगर एक बॉडी है और उसकी दो पर्टिकुलर पॉइंट को ले लिया जाए तो ठीक है, और एक ऐसी चीज़ से कंपेयर किया जाए या फिर ऐसी चीज़ से देखा जाए जो उस पर फोर्स लगा रही हो, तो वो अलग अलग पॉइंट अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि अर्थ के ये दो पॉइंट सन के थ्रू अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर रोटेशन भी आएगा और ट्रांसलेशन मोशन भी आएगी। ट्रांसलेशन मोशन इसलिए आएगी क्योंकि एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन जो फोर्स आ रही है सेंटर ऑफ मास की, वो अलग अलग फोर्सेस का नेट फोर्स के थ्रू आ रही है, और जो रोटेशन आ रहा है, अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अलोंग, वो टॉर्क की वजह से आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है, ये अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन बताया। ठीक है, देखो, डिफरेंट पॉइंट्स इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन एंड हेंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्सेस ड्यू टू ग्रेविटेशन। अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। फॉर ए रिजिड बॉडी, देखो ये एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं। फॉर ए रिजिड बॉडी वी नो, हम जानते हैं दैट इफ वेरियस फोर्सेस एक्ट एट वेरियस पॉइंट्स इन इट, अगर अलग अलग फोर्सेस लगे हुए हैं उस पर, द रिजल्टेंट मोशन है ना, जो रिजल्टेंट मोशन आएगी वो किसकी वजह से आएगी, इज एज इफ अ नेट फोर्स एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ द मास कॉजिंग ट्रांसलेशन। तो नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगने की वजह से उसके अंदर ट्रांसलेशन मोशन आ जाएगी, और नेट टॉर्क की वजह से उसके अंदर रोटेशन मोशन आ जाएगी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अर्थ के अंदर ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन भी है। तो भाई बताओ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, अब इसमें अर्थ को जो मान रखा वो मान रखा अप्रोक्सीमेट यूनिफॉर्म डेंसिटी स्फीयर। अब अर्थ को उन्होंने पहले ही कह दिया कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर है। अब देखिएगा, मैं बना लेता हूं, ये सन रहा और ये हमारी रही अर्थ, यहां पर छोटी सी अर्थ बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि अर्थ रोटेट करेगी सन के चारों तरफ, यस, तो ये सर्कुलर पाथ पर रोटेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर सेंटर में ले लेते हैं सन को ना, यहाँ ले लेते हैं, सन ये रहा। ठीक है, अब देखिएगा इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो सन की तरफ को होगा। ठीक है, ये एफ की डायरेक्शन हो गई जो कि अर्थ के सेंटर से लग रहा होगा। अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखूं, दैट इज आर। ठीक है, ये हो चुकी है आर, ये होगा कुछ इस तरह से सन, अर्थ से सन की तरफ को। अब मैं आपसे कह रहा हूं, जरा मुझे एक बात बताओ कि इनके बीच टॉर्क कितना रहेगा, अर्थ और सन के बीच टॉर्क कितना रहेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। अब आर और एफ एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से, क्योंकि आपको पता आर क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, अर्थ से सन के बीच में, तो ये अर्थ से सन की तरफ को है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फोर्स लग रही है इस तरफ को और आर वेक्टर भी इस तरफ को है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ, तो आप कहोगे सर दोनों पैरेलल वेक्टर हो गए, तो इनके बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ टॉर्क का फॉर्मूला खोलिएगा, तो टॉर्क होता आर इंटू एफ साइन थीटा। भाई क्रॉस प्रोडक्ट को साइन में तोड़ दो। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है,
आप कहोगे साइन 0 की वैल्यू होती है 0, दैट्स वाई टॉर्क की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा टॉर्क कितना आया, टॉर्क आ चुका है 0। जब टॉर्क 0 आ चुका तो इसका मतलब जो रोटेशन हो रहा है अर्थ के अंदर अपनी एक्सिस के अलोंग, तो टॉर्क की वजह से नहीं हो रहा, वो किसी और वजह से हो रहा है। ठीक है, वो किसी और वजह से हो रहा है। बट अगर मैं सन के थ्रू अर्थ पर टॉर्क देखना चाहूंगा तो टॉर्क की वैल्यू आ चुकी है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है फॉर द अर्थ सन सिमेट्री आपको बताना है कि क्या हुआ, तो टॉर्क जो है इस पर 0 लगेगा। इट मीन्स ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका लेंथी है तो क्वेश्चन को पढ़ने में समझने में वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम थी। इसमें आपको टॉर्क पूछ रहा था कि टॉर्क कितना लगेगा, तो आपने कैलकुलेट कर लिया टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क की वैल्यू आ चुकी है 0। इसका मतलब अगर अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अलोंग तो टॉर्क तो अर्थ पर लगने वाला 0 है, तो वो किसी और रीजन से रिवॉल्व कर रही है, ना कि टॉर्क की वजह से। धन्यवाद।